हूँ ताकि कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरुओं से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना। रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 से चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले कि यार हम लोग वहाँ, सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो। तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटे बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आए थे, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त है, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिसपे से वो लड़का रोज कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर, आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया ना, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब। तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल नशे की दवाई दे दी किसी ने। उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिए। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि बिस्की उसकी पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया, लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर। ठीक है। अब इस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था, तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मजा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल,
आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से, उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वाला पकाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है उसको, बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस है, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ, इसके थोड़े दिनों बाद ही इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते थे, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यूर द Be प्रॉपर्टी। it male है। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। बट अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि ये चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज आती, रोज रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो, अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ तो साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा, कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की, तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्हें गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्ट का नाम बोला, पोस्ट का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे, और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे, वो गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ, और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए। दिस इज वॉट ही टोल्ड, लाइक, तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है।
जा रहा है, आ रहा है और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में